है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज हमारे पास अगेन एक प्लास्टिक का कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस प्लास्टिक के कंपोनेंट को सबसे पहले तो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि भाई इसके प्लास्टिक कंपोनेंट में ऐसी क्या चीज है। राइट, तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक कंपोनेंट दिख रहा है, देखिए जरा। ठीक है, तो इसके अंदर जो उसकी ज्योमेट्री है, ठीक है, इस ज्योमेट्री को जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। राइट, चलिए तो इसको थोड़ा सा शेडेड व्यू में ले लेते हैं ताकि आपको चीजें एकदम नजर आए। राइट, चलिए तो यहाँ पर इसका ये टॉप व्यू, आप बॉटम व्यू देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर रिब और गसेट्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो रिब और गसेट्स आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर भाई रिब में ड्राफ्ट की आवश्यकता है। ड्राफ्ट इन द सेंस क्या होता है कि भाई कंपोनेंट आसानी से निकल सके, तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोर्शन भी आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, ड्राफ्ट होगा। इट विल बी लाइक दिस, सी। ठीक है, इतना ज्यादा ड्राफ्ट नहीं जितना आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन शुड भी ड्राफ्ट, हमेशा यहाँ पर कुछ ड्राफ्ट होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर जब मैं इसको टॉप व्यू से इस तरह से देखता हूँ, तो देखो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। इसके अंदर आपको ड्राफ्ट दिख रहा है कि नहीं, 90 में दिख रहा है, आपको पूरी तरह से 90 दिख रहा है। राइट, और ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, देखिए ये, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये भी कुछ इस तरह से ड्राफ्ट में रहेगा। जब ये ड्राफ्ट में रहेगा तभी उसके अंदर से सही तरीके से निकल सकता है, मोल्ड के अंदर से सही तरीके से निकल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, जब भी हमारे पास कोई प्लास्टिक का कंपोनेंट आता है ना, तो उस प्लास्टिक के कंपोनेंट के लिए हमको पहले से रिव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है उसके अंदर कि भाई वो मोल्ड में से निकलना पॉसिबल है कि नहीं, है ना, फेजिबल है कि नहीं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको ड्राफ्ट नजर आ रहा है। राइट, ये देखो यहाँ पर नजर आ रहा है ड्राफ्ट। ठीक है, तो बेसिकली, और ये वाला देखो यहाँ पर ड्राफ्ट नहीं है, तो यहाँ पर अंदर वाले पोर्शन में ड्राफ्ट होना चाहिए और बाहर वाले पोर्शन में ड्राफ्ट होना चाहिए। मतलब अंदर वाला पोर्शन आपको कुछ इस तरह से रहेगा, लाइक दिस, और बाहर वाला पोर्शन आपको कुछ इस तरह से रहेगा। रिब और गसेट्स का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जब प्लास्टिक के कंपोनेंट को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए अगर ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी सरफेस है, ठीक है, पूरा का पूरा ये कंपोनेंट कुछ आपका इस तरह से फ्लैट सरफेस है, तो भाई ये क्या होता है, वार्प हो सकता है। वार्प इन द सेंस होता है कि भाई मुड़ सकता है, क्योंकि जब आपका कंपोनेंट अगर इतना बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप कूलिंग करोगे, और कूलिंग अगर हम दोनों तरफ कूलिंग बिल्कुल सही तरीके से नहीं दे सकते, मतलब अगर आप बोलो तो यूनिफॉर्म कूलिंग देना इतना भी आसान नहीं। राइट, तो जहां पर हॉट साइड होगा, तो वहां पर जहां पर हॉट साइड होगा, वहां पर कंपोनेंट क्या होगा भाई, वहां पर कंपोनेंट उस तरफ से वार्प हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा, है ना। तो उस मुड़ने को रोकने के लिए हम लोग रिब और गसेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कंपोनेंट की वॉल थिकनेस को भी हम लोग कम कर सकते हैं और साथ ही साथ कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दिस इज द वे। ठीक है, ये एक तरीका है ताकि हम लोग कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, ये अंदर के पोर्शन का भाई कुछ काम नहीं है, इसलिए हम लोग रिब और गसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई अगर ये कुछ काम की चीज होगी, अगर ये सरफेस किसी के साथ फिटमेंट वाला पोर्शन रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर रिब और गसेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राइट, यहाँ पर जैसे ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये बोल्टिंग वगैरह के लिए है। राइट, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर हमको रेडियस वगैरह प्रोवाइड कराना पड़ेगी फॉर द मशीनिंग एस्पेक्ट। भाई मशीनिंग करनी पड़ेगी एट द एंड, है ना। ऐसा तो नहीं है मशीन नहीं करने वाले हैं, तो इसकी कोर और कैविटी की हमको मशीनिंग करनी पड़ेगी। देखिए इसके अंदर भी ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है, तो भाई इतना लंबा रहेगा पोर्शन, तो इसके लिए तो ड्राफ्ट हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, इसको जरा सा मैं आपको सेक्शन व्यू काट के दिखाता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप कंपोनेंट के लिए मोल्ड को डिजाइन करते हो ना, तो उससे पहले आप उसको एक बार रिव्यू करो, उसको देखो कि क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर से इस तरह से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रीन कलर आपको नजर नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये मजेंटा कलर ले लेते हैं। राइट, तो सी, यहाँ पर ये ड्राफ्ट कुछ इस तरह से रहेगा, ये ड्राफ्ट कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अंदर पॉसिबल है तो अंदर भी पॉसिबल हो, तो ड्राफ्ट कुछ हम लोग इस तरह से प्रोवाइड करा सकते हैं। देखिए, ठीक है, इस तरह से प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि ये इजेक्शन में आसान, मतलब ये निकलने में आसान। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसके मोल्ड को कंसेप्ट को देख लेते हैं, लेकिन मोल्ड कंसेप्ट को देखने से पहले भी हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये अंडरकट इसमें किस तरह से है। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल अंडरकट, दो तरह के अंडरकट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कोर्स के दौरान। ठीक है, इंटरनल अंडरकट और एक्सटर्नल अंडरकट, ठीक है, ये दो तरह की चीजें होती हैं, तो ये दोनों को हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरह से अंडरकट है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला जो अंडरकट आपको दिख रहा है, ये निकलना पॉसिबल है कि नहीं? भाई निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल अंडरकट है, मतलब इसके लिए क्या बनने वाला है, इसके लिए स्लाइडर बनने वाला है। स्लाइडर विल बी लाइक दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्लाइडर, और ये अंदर जो पिन है, ये पिन कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये भाई हाफ सर्कल वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, हाफ सर्कुलर वाला पोर्शन नजर आ रहा है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से देखूंगा, अगर मैं इसका सेक्शन व्यू काटूं, और सेक्शन व्यू काटने के बाद अगर इसको थोड़ा सा सेक्शन उसी पॉइंट से लेके जाते हैं, देखिए जरा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो क्या मैं इसका सीधा
और निकाल सकता हूँ क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर मैं इसका स्लाइडर को इस तरह से निकाल सकता हूँ क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि ये जो आपका सरफेस दिख रहा है ये सरफेस इससे टच होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमको इसके स्लाइडर को किस तरह से निकालना पड़ेगा भाई? इसका स्लाइडर इस तरह से कुछ निकलने वाला है, राइट? देखो, ठीक है, इसका स्लाइडर किस तरह से निकलने वाला भाई? कुछ इस तरह से निकलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से उसके स्लाइडर को निकालना पड़ेगा, मतलब ये क्या रहेगा? एक एंगल में रहेगा। इसका जब हम लोगों ने एंगल मेजर करा है तो इसका एंगल जो है वो 30 का एंगल है। कितना का एंगल है भाई? 30 का एंगल, ठीक है। यहाँ पर भी जो ये इसका भी जो है ना कुछ एंगल है, इसका भी एंगल जो है वो 15 डिग्री एंगल है, और यहाँ पर जो इसका एंगल है वो 30 डिग्री एंगल है। तो भाई इसका एंगल 30 डिग्री एंगल है, तो मतलब ये वाला जो आपका पार्टिंग सरफेस है या पार्टिंग लाइन है उससे ये क्या रहेगा? 30 के डिग्री पे रहेगा। 30 की डिग्री पे रहेगा, मतलब अगर मैं बोलूं स्लाइडर आपका किस तरह से क्रिएट होने वाला है, इसका कुछ इस तरह से स्लाइडर क्रिएट होगा। देखो, स्लाइडर विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये इससे क्या हो जाएगा? अंडरकट बिल्कुल सही तरीके से निकल जाएगा। और अगर मैं बोलूंगा कि भाई ये वाला जो रहेगा ये 15 डिग्री रहेगा, 15 डिग्री इन द सेंस ये किस तरह से रहने वाला भाई? इट विल बी लाइक दिस, ये कुछ रहेगा इस तरह से, ये भी 15 डिग्री रहेगा, राइट? 15 डिग्री रहेगा। तो इसका जो गाइड रेल वाला पोर्शन बनेगा, गाइड रेल वाला पोर्शन किसके अंदर बनेगा भाई? कोर वाले पोर्शन में बनने वाला है, ठीक है। तो इतना समझ में आना चाहिए भाई, बेसिक चीजें हैं, इसीलिए मैं अभी आपको कंसेप्ट नहीं क्रिएट कर रहा, कंसेप्ट नहीं बता रहा पहले, लेकिन हमको अंडरकट को समझना पड़ेगा कि अंडरकट किस तरह से है। तो दोनों अंडरकट जो है वो एंगल में है, एक एक्सटर्नल अंडरकट में काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो एक्सटर्नल अंडरकट है वो कहां पर जाएगा भाई? वो कैविटी साइड में जाने वाला है ना? कैविटी साइड पे जाने वाला है, मतलब कैविटी साइड पे से हम लोगों को उसको निकालना पड़ेगा बाय द हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। क्योंकि सरफेस से वो चीज टच होगी तो पॉसिबल नहीं है उसको निकालना, राइट? तो इसलिए हम लोगों को उसके लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका पूरा कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपको चीजें नजर आएंगी किस तरह से भाई इसका पोर्शन निकलने वाला। इसको जरा मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में आपको थोड़ा समझ में आएगा, अंदर थोड़ा सा होश हो जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट? चलो, यहाँ से मैं इसको देखता हूँ, यहाँ से मैंने उसको हटाया। सी, दिस इज नथिंग बट दिस इज द एंगल। ये किसके अंदर एंगल नजर आ रहा है? तो इसके अंदर स्लॉट इस तरह से हम लोगों ने काट दिया है, ठीक है। कंट्रोल जेड करके इसको देखते हैं भाई, ये देखो, ठीक है। जरा इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये देखो, ये कुछ इस तरह से नजर आने वाला है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, राइट? और यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो दिस विल बी द एंगल। तो गाइड रेल जो रहेगा वो भी हमारे 15 डिग्री के एंगल पर रहेगा, राइट? ये कुछ इस तरह से नजर आने वाला, राइट? ये देखिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसको इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, इसका थोड़ा सा एनिमेशन हम लोग देखते हैं ताकि एनिमेशन से आप अच्छी तरीके से समझ सको कि भाई इसका डिजाइन किस तरह से होने वाला है और किस तरह से ये इजेक्ट होने वाला है फ्रॉम द मोल्ड। चलिए, तो देखो भाई यहाँ पर ये वाला हमारे पास कुछ सीक्वेंस हम लोग इसने इसका बनाया है, और सीक्वेंस को ही हम लोग देखेंगे भाई चला के कि किस तरह से ये चलने वाला है, राइट? चलिए देखो, सी, राइट। तो मतलब सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो कैविटी वाला जो स्लाइडर है वो मूव करेगा, कैविटी वाला जो स्लाइडर है वो मूव करेगा, साइड पर मूव करेगा, उसके बाद हमारा कैविटी वाला पोर्शन मूव करेगा। ठीक, ये हमारा कंपोनेंट अंदर गया, उसके बाद स्लाइडर अंदर गया, और ये क्लोज कंडीशन, राइट? दिस इज नथिंग बट दिस इज द क्लोज कंडीशन। कंट्रोल जे करके अगर मैं इसको एक बार ट्रांसपेरेंट कर दूं तो ट्रांसपेरेंट करने पर आपको ये किस तरह से नजर आएगा, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, राइट? चलिए देखो, राइट? फिर से एक बार देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंसेप्ट फॉर दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट। अगर आपके पास इस तरह का कोई कंपोनेंट रहता है तो उस कंपोनेंट के लिए इस तरह से हम लोग कंसेप्ट को तैयार करते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है भाई, किसी भी मोल्ड को बनाने में टाइम लगेगा। हम लोग कंपोनेंट को रिव्यू करना पड़ता है, कंपोनेंट को देखना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग कंसेप्ट को तैयार करते हैं, राइट? चलिए, ठीक है। तो अगर प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 887115211975 पर, तो मैं आपको सिलेबस और उसका डिटेल शेयर कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।